आज महाराष्ट्राचे कौशल मंत्री माननीय मंगलप्रभात लोढाजी, माननीय शिक्षण मंत्री माननीय चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यासोबत फ्युएल संस्थेने सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर आज आपला प्रकल्प लिस्ट केला आहे। या प्रकल्पाचं वैशिष्ट्य असं की वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यातनं भारतातनं डोनेशन देऊन CSRच्या माध्यमातून इंडिव्हिज्युअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या माध्यमातून 40 मुलींचं शिक्षण मोफत होणार आहे आणि हा 40ला न थांबता आपण 400पर्यंत घेऊन जाणार आहोत। कौशल विद्यापीठाची पण मान्यता मिळाली आहे महाराष्ट्र सरकारकडनं, जेणेकरून आपण भारतीय विद्यार्थ्यांना आणि महाराष्ट्रातल्या खास करून विद्यार्थ्यांना कौशल्य देऊन त्यांना उभं करणार आहोत, असा आमचा ह्या प्रकल्पाचा मानस आहे। आम्ही सगळ्यांना कॉर्पोरेट जगतला पण विनंती करतो की तुम्ही समोर येऊन तुम्हाला नेमकं कोणतं कौशल्य पाहिजे हे आमच्या विद्यार्थ्यांना सांगा। आमच्यासारख्या संस्था आहेत ज्या त्यांना ट्रेनिंग देतील, काउन्सिलिंग करतील, मेंटरिंग करतील, स्कॉलरशिप्स पण देतील आणि तुम्हाला योग्य मनुष्यबळ पण पुरवेल। अशा प्रकारे आम्हाला महाराष्ट्रातल्या तरुणांना पण सगळ्यांना सांगायचं आहे की तुम्हाला जर शिष्यवृत्तीवर चांगलं कौशल्य शिक्षण शिकायचं असेल तर जरूर आमच्या संस्थेबद्दल माहिती घ्या आणि आम्ही तुम्हाला ते शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करू। धन्यवाद। इससे कोलैबोरेशन नहीं हुआ, कंसेप्ट को समझो कि यहाँ अच्छे काम करने वालों ने शेयर जैसा लिस्टिंग होता है वैसे अपनी संस्था को लिस्टिंग कर फिर अपना काम खत्म। फिर जिनको डोनेशन लेना है उनको अब विचार करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ लिस्टिंग हुआ वेल ऑर्गेनाइजेशन ये पूरे देश में 15 संस्थाएँ इस प्लेटफॉर्म पर आई, उसमें 15 भी है। फ्यूल को आज एक ही दिन में 2.5 करोड़ रुपये मिले, तो उसमें से उन्होंने उससे शिक्षा भी करके आई है 2.5 लाख प्रति लेडीज स्टूडेंट, ऐसे 100 लेडीज स्टूडेंट को स्कॉलरशिप। तो अब ये बढ़ता ही जाएगा। मेरी लगभग 36 अलग अलग प्रकार की संस्था है, उसमें 6 तो ऐसी है कि उसको हम लिस्टिंग कर पाते हैं। तो जब सामाजिक काम करते हैं, महिला सबलीकरण हो, बच्चों पर काम करना, सीनियर सिटीजन काम करना, तो पैसे का बड़ा प्रश्न रहता है, कहाँ से पैसे आए? तो मैंने मोदी जी ने तो कंपल्शन ही किया कि 5 करोड़ से ज़्यादा मंथली जिनका होगा तो 2% CSR यानी सामाजिक कामों के लिए खर्चा करना कंपल्शन है। अब वो कंपल्शन वाले कंपनियों को किन को दे, तो यहाँ लिस्टिंग हुआ है ना, तो इनको दे। इसलिए बहुत ही नया विषय आज जम गया है, इसलिए मैं उस विषय को समझने के लिए आया, क्योंकि आई एम लेस पॉलिटिशियन एंड मोर सोशल। हाँ, तो फ्यूएल को यूनिवर्सिटी करके भी मान्यता देगा। So one question in English. The question is that you spoke about the girl child education policies in Maharashtra and the kind of assistance that the Maharashtra government would be providing. What are those policies and means like you're looking at, and how are you going to provide the financial assistance to the girl child and women? अभी महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 43 लाख कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, उसमें 14 लाख इतना व्यस्त प्रमाण है ये लेडी स्टूडेंट छात्रा है, उसको यदि बढ़ावा देना है तो उनकी एजुकेशन फ्री करनी पड़ेगी। तो लास्ट ईयर से आधी फी गवर्नमेंट भरती थी, उसको पूरा किया। तो अभी 842 कोर्सेज में उसको पढ़ते वक्त ट्यूशन फी नहीं देंगे, मेडिकल से लेकर, और एग्ज़ाम फी नहीं देंगे। इससे गत एक साल में 57,000 छात्राओं की संख्या बढ़ गई। ऑलरेडी 60,000 पर लेडी, 60,000 जेंट्स भी, तो 6,000 प्रति माह, तो 10 महीने का साल गिनते थे तो 60,000 रुपये हॉस्टल और मेस के लिए देना ऑलरेडी शुरू है। तो फिर उसको हॉस्टल और मेस के लिए भी पैसे नहीं देते। अब ट्यूशन फी को वेव करने के बाद एक अदर फी नाम का एक कॉलेज का गिरगाना भी, उसको भी शायद गवर्नमेंट पहले तो उसको मॉनिटर करना कि क्यों लेते हो भाई, और जो बनेगी वो गवर्नमेंट देने का प्रयत्न करेगी। तो नो ट्यूशन फी, नो अदर फी, नो एग्जाम फी एंड उसको मैं सारा होगा। इसके अलावा प्रति माह 2,000 रुपये 5 लाख छात्राओं को मिले, और कॉलेज में लाइब्रेरी में काम करे, लैबोरेटरी में काम करे,
फर्टिलाइजर में काम करे या पॉलिश के एरिया के किसी सोशल प्रोजेक्ट पर काम करे, 60 रुपीज़ पर आवर, एटलीस्ट 2000 रुपये उसको करना चाहिए, प्रॉफिट। उसका डिज़ाइन हो रहा है, अदर चीज़ का भी डिज़ाइन हो रहा है, लेकिन 100% फ्री वे सर तो त्याने स्पेशल सपोर्ट नेहमी पाहिजे. माझ्याकडे जे काही आले ते शिर्डीचे संस्थाचे लोक आले होते, ते साईबाबा संस्थाचे, त्याने पण मी गॅस दिले. इथे जैन धर्माचे आले त्याने पण दिले. आता रामनवमीचे आले त्याने पण दिले. मी छगन भुजबळ साहेबने पत्र लिहून सांगितलं आहे की आता 2 दिवसानंतर हनुमान जयंती आहे, त्याच्यासाठी पण व्यवस्था करावा. 14 ऑक्टोबरला डॉक्टर आंबेडकर जयंती आहे, त्याने पण व्यवस्था करावा. हा काय चुकीचं आहे का त्यामध्ये? आपण धार्मिक सणासाठी रेग्युलर गॅस कनेक्शन उपलब्ध नाही आहे, सर्वांना माहीत आहे. मी सर्वांसाठी करतो. माझी विधानसभामध्ये कोणी आजही कोणाने माझ्याकडे लावून दिले तर मी नक्की त्याच्यासाठी करणार आहे. मी हा आक्षेपातून घाबरणार नाही आहे. हा माझी विधानसभाचे आमदार म्हणून माझी रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे की माझे मतदाराच्या संस्थाने काही गरज असेल तर माझे जे काही शक्य असेल त्याने मदत करू. यामध्ये ते माझे सर्वांना सांगायचे आहे की हा जातीमध्ये तेढ निर्माण करायचा आपला जे प्रयत्न आहे कधीतरी थांबा ना. आपली या हिंदू विरोधी मानसिकता झालेली आहे ते पण तुम्ही करा की तुम्ही या कित्येक फूटपर्यंत तुम्ही जाणार आहे. तिला इतर धर्मासाठी पण मी लढत नाही आहे. बरोबर आहे. गॅसचा तुकडा अजिबात नाही आहे, हा सत्य आहे. फक्त जे स्पेशल फंक्शन आता त्यांच्याकडे रेग्युलर गॅस कनेक्शनची सप्लाई नाही आहे, त्याने नेहमी ते प्रयत्न करतात. तो प्रयत्नमध्ये कोणाने मदद केली पाहिजे ते मी मदत केली. सर आज आपने एक लेटर लिखा हुआ था जिसमें काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल हो रही है सर. ऐसा है कि अभी ये फैशन हो गई है और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनका जब राज था तो लोग नमाज तो सड़कों पे अलाउड करते थे और गणपति मंडलों के उस समय उन्होंने रोक लगाई थी. ये वही लोग हैं जो कोई भी हिंदू क्षण आए तो कुछ लोगों को खुश करने के लिए उसका विरोध करते हैं. मैंने ऐसा ही पत्र रामनवमी के लिए भी गैस कनेक्शन के लिए मदद की. मैं ऐसा ही पत्र मैंने हनुमान जयंती 2 दिन बाद उसके लिए भी लिखा है. और पत्र छोड़िए, मेरी विधायक होने के नाते, एमएलए होने के नाते, धारासभ्य होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी विधानसभा के अंदर किसको कोई भी ज़रूरत हो, तकलीफ हो तो मैं उसको करूँ. गैस का टुकड़ा महाराष्ट्र में नहीं है, देश में भी नहीं है, पर ये जो धार्मिक क्षण होते हैं इसमें स्पेशल उस समय गैस की उपलब्धता करानी पड़ती है, शुरू हर बार करानी पड़ती है. और इसके लिए चाहे वो रामनवमी हो, चाहे जैनों का स्थान हो, चाहे वो हनुमान जयंती हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर जी का दिन आएगा तभी 14 अप्रैल को मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा. मैं ऐसी बातों से घबराने वाला नहीं हूँ. मुझे अभी भी लगता है कि ये हिंदू विरोधी, हिंदू क्षणों के विरोध में वातावरण क्रिएट करने का जो कुछ लोगों का षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र लोगों के सामने इसका पर्दाफाश होना चाहिए और ये कभी न कभी बंद भी होना चाहिए. हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू क्षणों के ऊपर हर बार प्रतिबंध उठाना, मांग करना, विरोध का वातावरण तैयार करना, ये कहाँ तक सही है मैं कहना नहीं चाहता हूँ. पर 10 दिन पहले रोजे होके गए, तभी किसी ने पूछा क्या कि मालवनी में कहाँ से गैस सिलेंडर आए. अभी आज किसी के हिंदुओं के क्षण आ रहे हैं तो इनको 4 सवाल मन में खड़े हो जाते हैं. ओके थैंक यू. हा कार्यक्रम असा पद्धतीने गेला की ज्याच्यातून सामाजिक काम करताना जो आर्थिक चणचण असते त्या विषयातला एक कॉन्फिडन्स मला आला. फार मोठ्या प्रमाणावर CSR हे तर कायद्याने कंपल्शन झालं, पण आज इथे लिस्टिंग केली आपली सामाजिक संस्था. अनेक इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यांना CSR द्यायचं असतं त्यांना स्क्रुटिनी करावी लागणार नाही की संस्था चांगली आहे की नाही, द्यावं की नाही. जसं आज फ्युएलला माझ्याकडून 2.5 कोटी रुपये मिळाले, त्यातून त्याने 2.5 लाख रुपये एकामध्ये असे 100 मुलींना सवलत दिली. फ्युएलला स्किल डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटी पण मान्यता मिळाली. त्यामुळे खूप हेवी शेड्यूल असूनही मी आग्रहाने आलो तर मला एक कन्सेप्ट समजून घेतला फ्युएलला ॲप्रिशिएट करायचं. त्यामुळे मी स्टॉक एक्सचेंजचे पण आभार मानतो की एक न्यू कन्सेप्ट त्यांनी आणली. फ्युएलचं अभिनंदन करतो की ते या प्लॅटफॉर्मवर सर 2 लाइन हिंदी में. माध्यम से कौशल्य देने वाले और बड़े कंपनियों में उनको रोज़गार की संधि उपलब्ध करने वाले हैं. आज के इस सेशन में
महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र के कौशल मंत्री आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, साथ ही साथ एमडी और सीईओ एनएसई के, ये सब मौजूद थे। और इससे हमने कॉरपोरेट जगत को भी एक संदेश दिया है कि आपको अगर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है तो बहुत अच्छा माध्यम है एनएसई, जिससे आपको एक ट्रांसपेरेंसी मिल सकती है, जिससे आपको एक ऐसे संस्था मिल सकते हैं कि जो समाज के प्रति कुछ करना चाहते हैं। और भारत देश में बहुत कम संस्था ऐसे हैं कि जिनको कुछ करना है और इम्प्लीमेंटेशन करके ट्रांसपेरेंटली वो बात बतानी है। आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि फ्यूल ने ये पूरी प्रोसेस पार की है और आज इस पर लिस्टिंग की है, और बहुत आने वाले छात्रों को इसकी बहुत फ़ायदा होगा, जिससे कि उनको एक कौशल्य प्रदान और स्किल डेवलपमेंट डिग्री भी मिलेगी, जिससे कि वो अपना भविष्य आगे लेके जा सकते हैं। धन्यवाद। इसका बॉम्बे में कहाँ है